हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक क्विज़ लेके आई हूँ जिसमें हम आज नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये जो नंबर जितने भी नंबर यहाँ दिए हुए हैं इसमें से कौन सा नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। 6, 9, 0 और 7। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताए थे। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते होते 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होते हैं। इट मीन्स इसमें जो ज़ीरो है जो वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बट इसमें ज़ीरो नहीं होता, इसलिए जो करेक्ट आंसर है इसमें वो होगा 0। ओके। विच नंबर इज़ नॉट एन इवन नंबर। तो आपको इसमें से देख के बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर इवन नंबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 97, 60, 36 एंड 12। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर के अगर इवन नंबर में लास्ट में ये नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि अगर हम इस नंबर में 2 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए। बट हम हर ऑप्शन में डिवाइड करके नहीं देख सकते। इससे शॉर्ट मेथड एक होता है जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि हमको क्या देखना है। अगर किसी भी डिजिट की जो वंस डिजिट होती है, यानी कि जो लास्ट डिजिट होती है, उसमें 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स अगर आपको दिख जाएं तो वो इवन नंबर है। तो ये जो डिजिट दे रखी हैं, अब हम इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे। इसके लास्ट डिजिट है, देखिए 7 इस नंबर में नहीं है, यानी कि ये इवन नंबर नहीं है। 60 में 0 देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। 36 में 6 भी आ रहा है, यानी कि ये इवन नंबर है। 12 में लास्ट डिजिट है 2 इसमें आ रहा है, यानी कि ये भी इवन नंबर है। तो ओवरऑल कौन सा नंबर इवन नंबर नहीं है? 97, क्योंकि 97 में अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो पूरा डिवाइड कंप्लीट नहीं जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। अगर हम 97 में 2 से डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसलिए ये इवन नंबर नहीं है। तो जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये जिस नंबर के वंस डिजिट ये डिजिट होंगी वो सारे इवन नंबर होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है? तो हम जब नंबरिंग काउंटिंग के नंबर लिखते हैं तो फर्स्ट डिजिट है हमारी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं 1 तो इवन नंबर है ही नहीं। 2 हमारा क्या होता है? सबसे छोटा इवन नंबर है। तो ये ऑप्शंस में 8, 4, 2, 6 ये चारों ही इवन नंबर हैं। बट जब हम इनको काउंटिंग में लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखिए 2, 4, 6, 8 ये चारों भी इवन नंबर हैं। बट इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 2। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ दिस इज़ अ प्राइम नंबर। यानी कि इनमें से कौन सा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर होते हैं।
prime number has 2 factors. ओके, तो दो ही फैक्टर होते हैं। दो ही फैक्टर का मीनिंग क्या है कि अगर हम प्राइम नंबर में किसी नंबर से डिवाइड दें तो उस प्राइम नंबर में किसी भी नंबर से डिवाइड दें तो नहीं जाएगा। यानी दो फैक्टर होने का मीनिंग क्या है, एक जैसे 46 समझ एज्यूम करिए, मानिए ये कोई डिजिट लिए मैंने ए, इसके दो फैक्टर होने का मतलब क्या है, एक तो इसमें डिवाइड जाएगा 1 से और एक खुद से यानी कि इटसेल्फ। अब जैसे कि एक प्राइम नंबर है हमारा 3 में अगर मैं डिवाइड दूँ तो 3 के दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और 3। अगर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, और जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देख रखे होंगे उनको मालूम होगा ये 1 और 3 के दो ही फैक्टर क्यों हैं, क्योंकि 1 से 3 में डिवाइड दे सकते हैं और 3 से 3 में डिवाइड दे सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो डिजिट दे रखी है इसमें 46, 32, 15 एंड 67, तो इनके कितने फैक्टर, दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। देखिए अगर कोई भी डिजिट इवन है तो उसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। इवन नंबर के हमेशा दो से ज़्यादा ही फैक्टर होंगे, ठीक है। और रही बात ऑड नंबर के भी दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, बट केवल जैसे अब इसमें हम देखेंगे 46 के दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 से भी है 46, खुद भी है, ये इवन होने की वजह से ये बहुत सारी डिजिट से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हम इवन नंबर को अलग कर लेते हैं, तो 46 इवन है तो ये प्राइम नहीं है, 32 भी इवन है तो ये भी प्राइम नहीं है, 15 और 67 ये दोनों भी ऑड नंबर हैं। तो जिसमें जो 15 है इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, यानी कि इन डिजिट से अगर हम 15 में डिवाइड दें तो डिवाइड कम्प्लीटली चला जाएगा। बट 67 के केस में ऐसा नहीं है, 67 के केवल दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 67। तो अगर हम 67 में के फैक्टर फाइंड करेंगे तो आपको दो ही फैक्टर मिलेंगे, 1 एंड 67। तो जो 67 है वो क्या है, प्राइम नंबर है, तो 67 इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ दीज इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो न्यूमिनेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो मैंने आपको इसको एक ट्रिक के थ्रू आपको समझाया था। आप अगर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंफ्यूज होते हैं तो मेरे वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने एक ट्रिक के थ्रू ये समझाया है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस कैसे करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमिनेटर स्मॉलेस्ट होता है डिनोमिनेटर से। तो 7/6 इसमें क्या न्यूमिनेटर स्मॉलेस्ट नहीं है, इसमें 7 क्या है, 6 से बड़ा है। 9/5 इसमें भी जो 9 है वो 5 से बड़ा है। 11/5 इसमें भी जो 11 है वो 5 से ग्रेटर देन है। 3/7 इसमें जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 3/7 इज़ द राइट आंसर। द नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड। तो वो नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली दो ही फैक्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर या नन ऑफ दीज। तो इवन नंबर के तो दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, अभी मैंने पीछे ही बताया है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर भी वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लेकिन जो प्राइम नंबर होता है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको यही बताया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। लास्ट क्वेश्चन में 67 आंसर था, इसके दो ही फैक्टर थे, 67 और 1, यानी कि इसमें केवल 67 से डिवाइड जाएगा और 1 से डिवाइड जाएगा। सो हियर राइट आंसर इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें जो
न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, यानी कि बड़ा होता है। अब आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब आपको इसमें आंसर करना है, तो मेरे को कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा ज़रूर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच।